हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया है जिसमें हम बात करेंगे कि यदि आप एग्रीकल्चर की कोई भी एग्ज़ाम देते हो या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब के लिए या आप एक गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप कौन कौन सी बुक्स लें या कौन कौन सी बुक्स ना लें, सभी पर हम लोग बिल्कुल डीपली आपसे एनालिसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और यदि आप 12th पास आउट हैं तो आप कौन सी बुक्स लें, और यदि आप क्या हो गया है बीएससी आपकी कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आप कौन सी बुक्स लें जिससे आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक हो जाए। तो हम बात करेंगे टॉप 5 एग्रीकल्चर बुक्स के बारे में कि आप कौन सी बुक्स लें या कौन सी बुक्स ना लें। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अरिहंत, यदि आप स्टूडेंट्स 11th और 12th क्लास में यदि आप 11th और 12th क्लास में हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही यूज़फुल होगी 11th 12th में। लेकिन जैसे ही आप 12th पास आउट हो जाते हैं तो आपको इस अकेली बुक से काम नहीं होगा, आपको और भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और यदि आप 11th और 12th में हैं तो आपके पास में ये बुक ज़रूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं अरिहंत का कोई भी आप एक बेसिक मॉडल वाली बुक्स आप जरूर ले लें, 525 रुपए की है। 11th 12th में आपका काफ़ी ज़्यादा बेस क्लियर कर देगी। तो ये बेस क्लियर करने के लिए बहुत ही एक बेसिक बुक्स में काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती है। हाँ, लेकिन यदि आप इससे एंट्रेंस एग्जाम की कामना करें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसके ही दूसरे एडिशन आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी महंगे भी मिलेंगे और काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन आपको एक बुक्स अरिहंत से काम नहीं होगा, आपको फिर 3-4 बुक्स लेना होगा। लेकिन यदि आप 11th 12th में हैं तो इसमें पूरा का पूरा सभी मटेरियल दिया गया है। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, एग्रीकल्चर है, सभी चीज़ें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की है, तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर देगी। यदि आप 11th एग्रीकल्चर में हैं तो ज़रूर आप इसे लीजिए, या 12th एग्रीकल्चर में हैं तो आप इसे लेकर रखिए और इसे आप इससे तैयारी बेसिक तैयारी कीजिए। सिर्फ बेसिक तैयारी के लिए यदि हम बोलें तो आप इस बुक्स को ले सकते हैं। यदि आप इससे बात करें तो ये आपका किंडल एडिशन है जो आपको सिर्फ क्या करेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, तो आप इसे भी लेकर पढ़ सकते हैं। आर गुप्ता की काफ़ी अच्छी बुक्स है ये किंडल की। यदि आप, ठीक है, आईसीआर के एग्ज़ाम यदि देते हैं, यूजी एग्ज़ाम यदि देते हैं या पीजी एग्ज़ाम भी देते हैं तो भी इसकी पीजी की बुक्स आती है, आप इसे ले सकते हैं। ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बुक्स है और आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो बहुत ही बेसिक फॉर्म में काफ़ी अच्छी बुक्स है ये आपकी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें हिंदी मीडियम वाले, यदि आईसीआर की बुक्स लेना चाहते हैं तो आईसीआर की यूजी और पीजी के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है जिसमें आपको 15 ईयर के पुराने पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिसका प्राइस 550 रुपये है। और यदि आप किंडल एडिशन की यदि हम बात करें तो उसका प्राइस, ठीक है, 550 रुपये नहीं, मात्र, ठीक है, 200 रुपये के आसपास में स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको करेक्शन कीजिएगा। काफ़ी सस्ती किंडल एडिशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको, ठीक है, वेबसाइट पर ही पढ़ने के लिए मिलेगा। यदि हम आईसीआर की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये 540 रुपये के आसपास की बुक्स है आपकी, जो काफ़ी अच्छी बुक्स है। रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं, आपको अभी हम करंट के रेट बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में ये जो लिंक्स हैं कहाँ ओपन होगी तो वो भी हम आपको दे देंगे। काफ़ी अच्छी बुक्स है, बहुत ही शानदार बुक्स में से एक बुक्स है। इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएंगे। 8000 आपको इसमें एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपका काफ़ी ज़्यादा बेस क्लियर कर देंगे। जी हाँ, यदि हम बात करेंगे आपसे, यदि आप वेटनरी दे रहे हैं तो वेटनरी के लिए आप लोग अरिहंत की इस बुक से बेस क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब बेसिक्स बुक्स हैं। यदि हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट बुक से, ये 529 रुपये की है, आप इसे भी ले सकते हैं वेटनरी के लिए। अरिहंत का एक और एडिशन आता है आपका एग्रीकल्चर में, इसमें साइंस वाला है जो 300 रुपये की बुक्स है। पुष्पेंद्र कुमार जी की ये बुक्स है, काफ़ी अच्छी बुक्स है, आप इसे भी ले सकते हैं। जी, बेसिक नॉलेज के लिए आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें न्यू विशाल की एग्रीकल्चर के लिए, शानदार, बिल्कुल बहुत ही मस्त बुक्स है आपकी, ठीक है। बेसिक नॉलेज यदि आपको गेन करना है, थोड़ा सा उससे और जाना है, आपको कंपटीशन लेवल पर यदि आपको जाना है तो बहुत ही शानदार बुक्स में आपको विशाल की देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एजी मिलेगा जिसमें क्रॉप बहुत ही दमदार होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉप दमदार होगा, याद रखिएगा आप लोग, क्रॉप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये बुक्स जो है हमारी नेमराज सुंडा जी की, ये तो बहुत ही शानदार लाजवाब बुक्स में से एक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एजी जिसमें आपको क्रॉप सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा, आप इसे भी ले सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, विशाल पब्लिकेशन की एक ऑब्जेक्टिव भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। यदि आप तैयारी कर चुके हैं, आपका बेस क्लियर हो चुका है, आपसे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनती तो आप ये एमसीक्यूज लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं।
काफ़ी शानदार बुक्स में से एक बुक्स है जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए। यदि आप क्या कर सकते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है तो आपके पास में ये बुक्स होना ही चाहिए। काफ़ी अच्छे बुक्स है, ये आपके सिलेक्शन में आपको काफ़ी मदद कर देती है। याद रखिएगा आप लोग, इसका प्राइस 390 रुपये है। यदि हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक्स ऑफ ये, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, आपको सभी एग्जाम के लिए आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नीरज प्रदीप सिंह की ये बुक है, 729 रुपए की, काफ़ी अच्छी बुक्स में से एक बुक्स इसको माना जाता है। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपको ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं पढ़ाता है, यदि आप इसे सेल्फ तैयार करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो इसका 280 रुपये प्राइस है। इसे भी विशाल पब्लिकेशन पब्लिश करता है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स में से एक बुक्स है। यदि हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के लिए, तो ये भी आपका पूरा एमसीक्यूज पैटर्न पर बुक है, एमसीक्यूज पैटर्न पर बुक है। मुनिराज सिंह राठौर की बुक है, पैसे वसूल बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बुक्स को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पूरा आपको एमसीक्यूज पैटर्न में देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमें कौन सी बुक्स लेना चाहिए? यदि आप देखिए, यदि आप क्या कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं किसी एक बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 3 से 4 राइटर की बुक्स या उससे भी ज़्यादा राइटर की बुक्स का होना जरूरी है। और एक बुक्स आपको लगभग यदि 300 रुपये की भी मिलती तो आपको 4 से 5 बुक रखना जरूरी है। मतलब आपको 1500 रुपये के आसपास की बुक्स लेना होगा, और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है वो उसमें है या नहीं है। जैसे बुक्स ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको सेपरेट एग्जाम क्रैक करना है तो आप सिंगल ही बुक लें और इनके आप 2-3 रेफरेंस यूज़ करें, मतलब एक बुक और आप दूसरे राइटर की भी पकड़ कर चले। वैसे ही आपको यहाँ पर कम से कम 6 बुक लेना होगा, जब जाकर आपका एग्जाम क्रैक होगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करने के लिए ठीक है तैयार हैं, और उसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे और वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यदि आप इस लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप जैसे मान के चलो सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं या आप एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनिमल की एक अलग बुक लेना पड़ेगा, आपको क्रॉप की अलग बुक लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको मैथ्स की अलग, बायो की अलग, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री की अलग, और आपको इसके बाद में फिजिक्स की अलग बुक लेना होगा। ऐसी आपको 6 बुक लेना होगा, और इनके ही राइटर मतलब आपको लगभग 12 बुक के आसपास लेना होगा। ठीक है, एक सिंगल बुक से कोई पेपर आपका नहीं निकल पाएगा। हाँ, वो तुक्के लग जाते हैं, वो एक अलग बात है स्टूडेंट्स, लेकिन यदि आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना है, गहराई के साथ पढ़ना है, तो आपको एक बुक्स उसकी प्रॉपर उसका एक रेफरेंस यूज़ करना होगा। ये एक तरीका है कि आप स्टडी कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई यदि आप 300 रुपये भी एक बुक का यदि पकड़ें तो 12 या 3600 रुपये के आसपास की आपकी बुक्स आ जाएगी। बोलो सर इतना खर्च तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप सिलेक्शन की गारंटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आईसीआर में भी यदि आपके पास बुक्स हो तो कम से कम आपके पास में 2000-3000 रुपये तक आपको बुक्स के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जब जाके आपका क्या होगा, एक बेस क्लियर करना और साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना, सभी मटेरियल, क्योंकि ये जो बुक्स आप एक बार ले रहे हैं एग्जाम के बाद भी आपको इनका यूज़ करना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो यही सिलेबस होने वाला है। सिलेबस एग्रीकल्चर का ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कुछ और ऐड हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, तो एक बुक्स लेना है, उसका एक रेफरेंस यूज़ करना है कि उसी के जैसे कोई भी एक जिसमें और भी क्रीमी मटेरियल मिल जाए, तो ऐसी 2 बुक्स आपको यूज़ करना है। नहीं तो सबसे बेटर ऑप्शन है, यदि आपको इन सब में नहीं पढ़ना है तो आप सेपरेट, जैसे मान के चलिए यदि आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो आईसीआर का सबसे जो बेस्ट आपका इंस्टीट्यूशन है, जो कोचिंग है, आप उस कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आईसीआर के बेस पर ही बने हुए हैं। याद रखिएगा आप लोग, यदि आप एमपीपीएटी की तैयारी या सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपीपीएटी सीजीपीएटी की नोट्स ले सकते हैं किसी भी कोचिंग के, ठीक है, लेकिन वो आपको उसी लेवल पर आप देख लीजिएगा किसका क्या चार्ज है। आप ये भी ले सकते हैं जिसमें आपको, जैसे एमपीपीएटी है तो उसी आपको एमपीपीएटी के ही नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप ये बुक्स लेते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपको क्या मिले, ठीक है, सभी मिक्स करके बनाते हैं बुक्स वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये जो बुक्स बनाई गई है ये सभी एग्जाम को देखिए, आईसीआर, नेट, जीआरएफ, एसआरएफ, ये सभी लेवल पर बनाई गई है। तो ये हमारे सभी, यदि आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको उसमें नेट लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो फिलहाल में हमारे काम के नहीं होंगे। हाँ, यदि आप इसमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार बुक्स हो जाएगी, आप इसे ले सकते हैं। जैसे आप देखिएगा ये बुक्स जो आपकी, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम को देखकर बनाई जाती है, और हमें फिलहाल एक ही एग्जाम पर टारगेट करना है। हमें अर्जुन की तरह सिर्फ क्या करना है, ठीक है, मछली की आंख पर वार करना है। तो हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। इन सारे उद्देश्यों पर बेस यदि हम बुक्स खरीदते हैं तो हमारा उद्देश्य से हम भटक जाएंगे और हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेंगे और कुछ ज़्यादा ही मटेरियल हमें याद रखना होगा, जिससे हमें कन्फ्यूजन जरूर होगा।
जैसे यदि हम देखें तो JRF के लिए उपयोगी, तो आप JRF के लिए ले सकते हैं इसे, ये सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन आपको टॉपिक देखना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप टॉपिक देखकर ही बुक खरीदें, और एक बुक्स में आपको कोई टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। यदि आप बुक से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि बुक से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका रेफरेंस भी या साथ में रखना होगा, एक सिंगल बुक से पेपर नहीं निकलेगा। और यदि आप नोट्स लेकर तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो नोट्स लेते समय भी यह ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स किस चीज़ के ले रहे हैं। यदि आप क्या ले रहे हैं, ICR के ले रहे हैं, तो वो सिर्फ ICR लेवल के ही हों। यदि आप PAT लेवल के ले रहे हैं, चाहे MP PAT हो, चाहे आपका CG PAT हो, तो वो उसी लेवल के होना चाहिए, उसमें ICR लेवल का कंटेंट ना हो। यदि आप BHU लेवल के एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं तो उसमें BHU लेवल का ही हो, उसमें MP PAT लेवल का ना हो, उसमें ICR लेवल का ना हो, क्योंकि टारगेट एक होगा तो पेपर निकल जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम ICR लेवल का पढ़ लेंगे तो BHU निकल जाएगा क्या? जी हाँ, निकल जाएगा, लेकिन ICR का लेवल हाई होता है। जब BHU में लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से नहीं बनते हैं, क्योंकि जब हाई लेवल के क्वेश्चन बनने लगते हैं तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, जो जिस सिलेबस में पढ़ रहा है वो उसी सिलेबस की बुक का यूज़ करें, कोई भी ऐसा मटेरियल आप यूज़ ना करें जो आपके लिए बेटर ना हो। यदि आप किसी भी कोचिंग से लेना चाहें तो आप इसमें नोट्स को प्रेफर करें, नोट्स लें, साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस सेट लें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यदि कुछ है तो वो है प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में एक है आपकी टेस्ट सीरीज़। यदि आपका पूरा बेस क्लियर हो चुका है, यदि आप कहीं कोचिंग कर चुके हैं, यदि आप कहीं ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, उसके बाद में आप बुक्स नोट्स ना लेकर, आप सबसे ज़्यादा है कि भाई बुक्स नोट्स के साथ साथ में आप नोट्स प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में आप क्या करें, टेस्ट सीरीज़ भी लेकर चलें। टेस्ट सीरीज़ लेना है आपको, और साथ ही साथ में आप मॉडल क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। यदि आप ये सारी चीज़ें कहीं से ले सकते हैं तो बिल्कुल आप ले लीजिए। बुक्स यदि आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप बुक्स ही प्रेफर करें शुरुआत में, नोट्स को प्रेफर ना करें। यदि आपका बेस क्लियर है और यदि आपको सिर्फ क्रीमी मटेरियल पढ़ना है तो फिर आप नोट्स की तरफ जाएं। बुक्स कब पढ़ना है, जब आपको पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जैसे आप मान के चलिए, ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, REO की तैयारी कर रहे हैं, या SADO की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसी पर बेस्ड सिलेबस की बुक को प्रेफर करें। सिलेबस एक बार देख लीजिए, आपको सिलेबस मिल जाता है। सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए नेट से, जो आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, लेकिन आपके पास में सिलेबस नहीं होता है। सभी बच्चे के पास में कोचिंग जब आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सबसे पहले आप PDF जो उसकी रहती है ऑफिशियल PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यदि कमेंट्स करेंगे कि आपको कौन सी PDF चाहिए, आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा हमें, हम जरूर आपको उसकी लिंक सेंड करेंगे। आप सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो फॉर्म आपको फिल करना है, भले ही वो इंग्लिश में हो, आपको समझ में ना आए, आप उसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसी के पीछे उसी पेज में आप उसको हिंदी में भी लिखते चलिएगा और टॉपिक पर टिक करते हुए चलिएगा कि सर हमारा ये टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है। उससे आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब होगी। जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं हमेशा प्रिंट निकलवाता हूँ, सबसे मेरी प्रायोरिटी जब भी होती थी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, मैं आपको वो सुझाव देता हूं कि हम सबसे पहले जाते थे नेट कैफ़े और वहां से प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आते थे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, और उससे हम तैयारी करते थे। उसकी गाइडेंस में तैयारी करें। और यदि आप नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये हमारी कोचिंग से लेना चाहते हैं, या बुक्स हमारी कोचिंग की बुक्स यदि आप लेना चाहते हैं परफेक्ट किसी एक टॉपिक पर, कि ICR पर चाहिए, या हमें MP PAT पर चाहिए, हमें CG PAT पर चाहिए, या दहेज पर चाहिए, या हमें PVFT पर चाहिए, तो किसी भी एक सिलेबस पर यदि आपको बुक्स चाहिए तो आप हमारी कोचिंग से ज़रूर ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, कोई भी चीज़ आप चाहें तो आप हमारी कोचिंग से ले सकते हैं, सेपरेट उसी पर बेस्ड जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सिलेबस पर बेस्ड आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको हमने बुक्स बता दी हैं स्टूडेंट्स, बुक का कलेक्शन आपको एक से ज़्यादा रखना होगा। सभी बुक्स एक से बढ़कर एक होती हैं, कोई भी बुक्स कम ज़्यादा नहीं
नहीं है, बस आप अपना सिलेबस देख लीजिए और उस पेज पर ही आप बुक को परचेस करें। बिना सिलेबस देखे आप बुक्स ना लें। सभी बुक्स इसमें लाजवाब थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।